वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमने ख़ास एक सेगमेंट रखा है पब्लिक अवेयरनेस के लिए, क्योंकि मंकी पॉक्स भी आ रही है और यहाँ मुख्तलिफ वबाएँ आती रहती हैं। इससे पहले हमने देखा कोरोना था और ये स्केयर रहते ही हैं। और अब इन मौसमों में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर राना जवाद असगर साहब और मियाँ शायद भी हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए कि ये कुछ केसेस हमारे यहाँ भी डिटेक्ट हुए हैं, ये है क्या? ये कोई ज़्यादा ख़तरा है? अगर हो जाए तो ट्रीटेबल है, या हमें कौन सी जो हिफाजती इक़दाम करने चाहिए इस हवाले से? जनाब डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। ये मंकी पॉक्स जो है ये एक समझिए जो पुरानी बीमारी थी चीचक या स्मॉल पॉक्स, उसकी फैमिली से निकला हुआ एक वायरस है। तो जब तक तो हमें चीचक के वैक्सीन मिलती रही 70 की दहाई तक, उस वक्त तक हम इस बीमारी से प्रोटेक्टेड थे। लेकिन ये चीचक की तरह उतनी ख़तरनाक नहीं थी, ना ये कोई परमानेंट डिफॉर्मिटी करती थी फेस की। और आपको पता है चीचक में लोगों की अमवात भी होती थी और शक्लें भी पूरी ज़िंदगी के लिए ख़राब हो जाती थी। तो ये उस हिसाब से उतनी शदीद बीमारी नहीं थी। और 1970 से हमें इसके इंसानी केसेस मिल रहे थे, लेकिन अफ्रीका के एक ख़ास महदूद इलाके के अंदर इसके केसेस हर साल हमें कुछ ना कुछ मिलते थे। लेकिन 2022 यानी कि आज से 2 साल पहले एक चेंज आई इसके अंदर कि 100 मुल्कों के अंदर हमें मंकी पॉक्स के केसेस मिले। जाहिर है कि इसका वायरस थोड़ा सा कुछ म्यूटेट हुआ, जिससे एक इंसान से दूसरे इंसान को लगना आसान हो गया। लेकिन वो जो इसकी किस्म थी वायरस की, इसकी 2 किस्में होती हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। तो ये जो क्लेड 2 थी वो 2022 में 100 मुल्कों में फैली। पाकिस्तान में भी पिछले साल उसके केसेस आए, एक डेथ हुई हमारी, लेकिन उससे ज़्यादा फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गई। लेकिन 2023 के सितंबर में जो इसका क्लेड 1 है, डॉक्टर साहब ये जो मंकी पॉक्स जो बीमारी है सर, जी डॉक्टर साहब मियाँ शाहिद बात कर रहा हूँ। जी मियाँ साहब, जो बीमारी मंकी पॉक्स वायरस है, ये इस पर खौफ तो है और आलमी अदारा सेहत ने जो हेल्थ एमरजेंसी भी नाफिज कर दी है। पाकिस्तान में इसका फ़िलहाल कह रहे हैं कि कोई वैक्सीन नहीं है, कोई एक्टिव वैक्सीन, एक्टिव इलाज नहीं है। तो क्या बैरून मुल्क कोई पाबंदियों का भी सिलसिला शुरू हो सकता है? पाबंदियां भी लग सकती हैं सफ़र पे? नहीं, फिलहाल ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वही आपको बता रहा था कि एक बेजरर सी बीमारी जो महदूद इलाके में होती थी पिछले 50 साल से, उसके अंदर वायरस के अंदर चेंजेस आ गई। और अब ये जो वायरस आया है 2024 के अंदर, इसने 20,000 लोगों को तकरीबन इफ़ेक्ट किया है और उनमें से तकरीबन 600 के करीब उनकी अमवात हुई हैं। तो ये जो सडन शिफ्ट हुई है कि बहुत सारे लोगों को तेज़ी के साथ लगना शुरू हो गया और डेथ्स की शरह में इजाफा हुआ है, इस वजह से ये थोड़ा सा ख़तरा बढ़ा है। क्योंकि बीमारी समझिए कि कज़न बीमारी है स्मॉल पॉक्स की, तो जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन्स थी वो इफेक्टिव हैं इसके खिलाफ भी, तो वो तो हमारे पास थी। डेथ रेशियो क्या है, अमवात की शरह क्या है इसमें? जी हाँ, देखिए पहले ये 2022 से या पिछले इस साल से पहले इसकी शरह अमवात बहुत कम थी, 0.3%, यानी कि 0.3% थी। लेकिन जो अब नया इसकी चेंज आई है उसमें 3 से 10% तक शरह अमवात रिपोर्ट हो रही है। लेकिन ये लिमिटेड डेटा है हमारे पास जिसकी बेस पर ये प्रोजेक्शंस हैं, बाद में चेंज हो जाए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त इसका ये है। और जो इसकी वैक्सीन्स हैं वो मैंने जिस तरह कहा है वो अवेलेबल है, पाकिस्तान में नहीं है अवेलेबल, और बाकी जिन मुल्कों में अवेलेबल है वहाँ पे भी इसकी मास वैक्सीनेशन रिकमेंड नहीं हो रही कि तमाम जनरल पॉपुलेशन को वैक्सीन। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये अगर लाहक हो जाए तो उसके बाद क्या इलाज है? जी हाँ, देखिए इसका जो आप समझिए कि 97% लोग तो खुद बहुत 2 से 4 हफ्तों के अंदर रिकवर कर जाएंगे, और ये नॉर्मल इसका फिनोमेना है। जो बच्चे हैं, जो हामला ख़वातीन हैं, या ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम किसी वजह से मुतासिर है, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उनके अंदर भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसके अंदर होती है, यानी कि बुखार हुआ तो आपने बुखार की दवाई दे दी, डिहाइड्रेशन है तो उसको पानी दे दिया। एंटीवायरल जो मेडिसिन हैं वो अवेलेबल हैं बहुत महदूद तादाद में, और वो हमारी एक्सेस वायरस है इसने अपनी हैयत चेंज की है और अमूमन ये समझा जाता है कि ये बीमारी जो है वो सर्दियों में आती है। अब मौसम गर्मा है, अब इस बीमारी का आना क्या मौसमियाती तब्दीलियों के असरात इस पर भी हैं?
देखिए, इसके बारे में सीजनैलिटी का तो मुझे नहीं पता, ना मैंने पढ़ा है कहीं पे, लेकिन ये आपकी बात सही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंगसेस के अंदर ऐसी चेंज आ रही है जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। और मिसाल उसकी है कि पाकिस्तान में कराची के अंदर एक ऐसी बीमारी आई, जो पाकिस्तान छठा मुल्क था जो 60 से 70% शरह अमवात है उसकी, और वो यक वक्त 6 मुख्तलिफ जगहों के, दुनिया के 6 मुख्तलिफ जगहों पे नमूदार हुई, जिसका आपस में कोई लिंक नहीं था। तो आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सी नई बीमारियां या पुराने वायरसेस और बैक्टीरिया डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि हमें हिफाजती इकदाम क्या हो सकते हैं जो आप सजेस्ट करें लोगों को? जी, हिफाजती इक़दाम ये हैं कि अगर आप जानते हैं कि किसी के जिस्म पे रैश निकला हुआ है, दाने निकले हुए हैं, तो उससे मेलजोल में एहतियात करें, उससे हाथ ना मिलाएं, उससे थोड़ा सा फासला रखें। ये कोविड की तरह नहीं है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये कोरोना की तरह नहीं है, ये हवा के ज़रिए नहीं फैलता। इसको फैलने के लिए टच की ज़रूरत है, एक इंसान दूसरे इंसान को टच करे, उसके ज़ख्मों को आप छेड़े या उसके बिस्तर को इस्तेमाल करें, उसके बर्तनों को इस्तेमाल करें, तब ये लगेगा। कोरोना हवा के ज़रिए फैलता था, इसके अंदर वो सिचुएशन नहीं है। तो इसकी एहतियातें यही हैं कि साबुन से हाथ धोएं, जो आपकी जगह हैं जहाँ पे अगर आप पब्लिक स्पेसेस पे हैं तो अपने टेबल वगैरह को साफ रखें ताकि वो किसी की इन्फेक्शन पास ना हो जाए। लेकिन इसकी बुनियादी यही है कि तकरीबन सबके अंदर अलामात आती है, इनके दाने निकलते हैं। तो अगर जिसको दाने निकले हैं वो खुद भी एहतियात करे और उससे मिलते वक्त एहतियात कीजिए। गोया ये नहीं, उस तरह से स्केयर नहीं है इसका, जिस तरीके से कोरोना आया था, इससे बचा भी जा सकता है। और अगर इनिशली हो जाए तो सिम्टोमेटिक इलाज है इसका। बिल्कुल जी, और ये बार बार बताना ज़रूरी है कि ये कोरोना नहीं है, वाकई तेज़ी के साथ फैल रही है, कि बीमारी के अंदर नई चेंज आई है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन कोरोना की तरह नहीं हो रही। और अगर उसकी तरह नहीं हो रही और इसके अंदर तमाम लोगों में अलामात निकलती हैं जिससे हमें पता लग जाता है। कोरोना में 50% लोगों की कोई अलामात नहीं होती थी, हमें पता ही, उनको भी नहीं पता होता था कि वो बीमारी को फैला रहे हैं। तो ये बहुत बड़े फ़र्क है जिसकी वजह से ये फैलेगी तो सही। पाकिस्तान में भी आपको इसके केसेस इवेंचुअली मिलेंगे, क्योंकि आप बॉर्डर्स पे रोक नहीं सकते ऐसी बीमारियों को, लेकिन ये उस तरह की डेवस्टेशन इस दिस मोमेंट क्रिएट नहीं करेगी जो कोरोना ने की है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना जवाद अस्कर साहब ने आगाह किया, और हमने भी एक यानी पब्लिक के लिए कि ये इतनी इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता एहतियात ज़रूर करें। एक प्रॉब्लम तो है और वो ये कह रहे हैं कि ये फैल भी सकती है, तो इसलिए मेरे ख्याल में लोगों से टच के हवाले से ज़रा एहतियात और मोहतात। ये था हमारा आज का शो, हफ्ते का आखिरी शो। मंडे को फिर मिलेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।